हम पहले मुंबई में ड्यूटी करते थे इससे 1 साल पहले। अभी जी। तो ड्यूटी करते टाइम वहाँ पे हमको कम से कम 20 लीटर दूध देती है। अभी तो सब लग गई है सुबह के टाइम में। अब आगे हाँ, तक सात हम रुपए इसको लिए थे बभनिया से 70,000 में। ये 70,000 में लिए थे। हाँ, कुछ भी डाल दो तो खा ले, जैसे हम इनको कुछ भी डाल देते तो खा लेते, ऐसा मतलब छोड़ते जी। नहीं है। 3 गाय से तो हमारा लगभग 60 लीटर हो जाता है लगभग एक टाइम का। हाँ, एक टाइम का। मतलब दोनों टाइम का ना 20-30 हाँ, साल। अभी तो वो सुविधा नहीं है हमारे पास, पर नहीं सोच है। रहे हैं कि लगाएंगे, करेंगे। चलिए, अगर उसका आपको डंठल चाहिए तो मैं की लागत से ही हम लोगों ने ये डेयरी फार्म बनाया है। जरूरत नहीं है कि पहले डेयरी फार्म, थोड़ा सा जगह है एक ना रख लीजिए ना। ये एक्सपायर हो गए हैं थोड़ा, मतलब बहुत से बीमारी था तो उसका हम दवा किया, लेकिन वो बचा नहीं, एक्सपायर हो गया। 38 रेट आ जाता है। 38-40 रुपए आ जाता हाँ, है। 38 से 40 रुपए। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि नमस्कार साथियों, हम आ चुके जो कि 20 साल के युवा के द्वारा संचालित किया जाता है। और ये फार्म लगभग 7-8 महीने पहले 3 गायों से इसकी शुरुआत हुई है। बड़ी खासियत की बात है कि ये 20 साल का युवा मुंबई में जाके 15-20 हज़ार की नौकरी कर रहे थे और उन्हें ऐसा क्या लगा कि यहाँ जो है कि वो चीज़ नहीं मिल पा रही है। इधर देखो, वहाँ ये चीज़ नहीं मिल पा रही है और ये जो है कि उन्होंने दिमाग लगाया और सोचा कि गाँव में ही कुछ ऐसा किया जाए कि जो कि यहाँ से कई गुना ज़्यादा हम इनकम अपने घर में रह के अपने गाँव में ही करें। तो इन्होंने सारी गायें जो है हाई मिलकर यानी 20 से 25 लीटर के बीच वाली गाय सारी गाय खरीदे हैं। कितना दूध का उत्पादन हो जा रहा है, कहाँ से इन्होंने गाय खरीदा, गाय खरीदते समय कौन-कौन सी समस्याएँ आई और कहाँ दूध बेचते हैं। क्योंकि किसान जो है दूध का उत्पादन कर लेता है, लेकिन बेचने की समस्या आती है, उनका सही वाजिब रेट नहीं मिल पाता है। तो इनसे जानेंगे कि कहाँ ये दूध बेचते हैं और किस तरह से गायों को हाई मिलकर गायों को मैनेज करते हैं। तो आइए हम इस युवा साथी से बातें करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए व्यूअर से रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। आइए हम इस युवा साथी से बातें करते हैं और इनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बस। एक छोटा सा अपना परिचय बता दीजिए, अपना नाम और अपने फार्म का एड्रेस। जी सर, मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है और हमारे फार्म ओडाला गांव में है। फार्म का भी नाम कुछ रखे हैं? नहीं, फार्म का नाम तो कुछ नहीं रखे हैं। हम्म। अब गौशाला है तो नाम क्या रखेंगे इसमें। क्या उम्र होगी आपकी? जी, हमारी उम्र 20 साल है। 20 साल है। हाँ। तो 20 साल की उम्र में कैसे मन में आया कि हम जो है डेयरी फार्म खोलें और डेयरी फार्म चलाएंगे? जी, हम पहले मुंबई में ड्यूटी करते थे इससे 1 साल पहले। अभी जी। तो ड्यूटी करते टाइम वहाँ पे हमको कम से कम 20,000 कमाते थे वहाँ पे, 20-25 हजार। जी। तो उतना उधर मतलब बचता नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना डेयरी फार्म खोलते हैं। तो डेयरी फार्म आके इधर खोले। तो हमने 3 गाय रखी है, जी। जिनमें से ये तीनों आपको दिख रही होंगी सामने। जी। जी। और ये तीनों गाय दिखने के बाद ये हमने सोचा तो यहाँ पे जो वहाँ पे बचाते थे हम पैसा, उससे ज्यादा यहाँ पे हम बचा लेते हैं। वहाँ आप मुंबई में 20,000 कमाते थे, रूम भी लिए होंगे और वहाँ का खर्च, शहर का खर्च बहुत ज्यादा होता है। जी जी हाँ, वहाँ का खर्च बहुत ज्यादा था, इसलिए हम कर नहीं पाते थे। कितना रूम का किराया कितना दे देते हैं? जी, रूम का किराया उधर 5.5 था। 5,500 रुपया सिर्फ किराया ही दे देते हाँ, हैं? और खाने पीने का 5-7 हजार रुपए खर्च किए थे, इसलिए मतलब बचता वही नहीं था ज्यादा। 7,000 रुपये आप वहाँ बचाते थे? जी, और इधर का रूम का भाड़ा नहीं देना पड़ता, अपना घर है तो फिर। जी जी जी। हाँ। तो जब आप डेयरी की शुरुआत किए, लगभग कितना दिन हो गया? जी, हमको लगभग डेयरी का शुरुआत किए हुए कम से कम 7-8 महीने हो गए। 8 महीने हुए डेयरी की शुरुआत? लगभग 8 महीने हो गए। तो गाय के बारे में कुछ जानकारी थी? कहाँ से गाय खरीदे, कैसी गाय दूध नहीं नहीं, देगी? हम उतना जानकारी नहीं था, थोड़ा बहुत पहले रखते थे तो घर पे तो साथ किए थे थोड़ा बहुत, तो उतना जानकारी नहीं था। फिर स्टार्ट किए तो धीरे धीरे सब पता चल गया। तो कहाँ से गाय खरीदे? पहला गाय तो हम लोग बिशनपुरा से खरीदे थे, कुछ अपना बगल में ही है, कमालपुर के आगे थोड़ा। तो वहां से वो गाय लाए थे बीच में, जो है हमारी गाय देती है 20 लीटर दूध देती है। अभी तो सब लग गई है सुबह के टाइम में। अब आगे तक दूध सुबह का 7 बज रहा है, तो इस समय तो जाहिर सी बात है कि मिल्किंग हो गई होंगी। हाँ हाँ। तो वहाँ जब गाय खरीदने गए तो आपको पता था कि इस गाय को कितना में लेना है, या किसी अनुभवी व्यक्ति को लेके गए थे साथ में? नहीं, एक जन थे हमारे साथ, अकेले ही गए थे, मतलब एक जना थे, लेकिन वो भी उतना अनुभवी नहीं थे। तो हम लोगों ने देखा, लगाया 2 टाइम, लगाने के बाद लाए। आइए हम आपको गाय दिखाते हैं जो लाए हैं हम। तो ये गाय आपने पहली बार खरीदा था? हाँ, ये गाय हमने पहली बार खरीदा था, जिसका दूध है। हाँ, ऊंची कद की है, ऊंची कद की है, लंबी भी है। हाँ। तो क्या बता के दिए थे, कितना दूध करेगी ये? इन्होंने बताया कि गाय 20 लीटर दूध देगी, लेकिन हम सोचे 18 लीटर होगा लगभग, हम जितना खिलाएंगे तो उतना देगी। तो हम उसके हिसाब से खिलाते हैं, तो देती है 20 आ जाता है, 20-19 ऐसे ही 20 लीटर दूध करती है। हाँ। ये वाली गाय जो दूसरे नंबर की गाय है आपकी, हाँ, इसको आपने कहाँ से लिया था? जी, हम इसको लिए थे बभनिया से 70,000 में। ये 70,000 में लिया? हाँ। तो कितना दूध कर रही है अभी? जी, इसका दूध तो 24 लीटर है। अभी 24 लीटर दूध कर रही है? मतलब कि दिन भर का? दोनों टाइम का 24 लीटर? हाँ, दोनों टाइम का। हम देख रहे हैं कि सारी गाय आपकी हाई मिल्कर है, सब 20 प्लस वाली गाय है। तो लोग कहते हैं कि
अगर अनुभव नहीं है तो इतना दूध वाली गाय नहीं लेना चाहिए। तो कहीं किसी तरह की समस्या आपको आई? नहीं नहीं, अभी कुछ तो समस्या नहीं आई, अगर होता है कुछ तो डॉक्टर को बुला के हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बहुत। जी, तो किस तरह की समस्या आती है जैसे में? जैसे में कभी फीवर वीवर हो गया या थनैली हो गई तो डॉक्टर रहते हैं, जी, तो होता है तो तुरंत ऑन द स्पॉट डॉक्टर को बुलाते हैं हम लोग। तुरंत कंट्रोल हो जाता हाँ, तुरंत कंट्रोल हो जाता है। है। एक गाय और देख रहे हैं जैसे कि वो गाय है आप, ये किस लैक्टेशियन में थी? हाँ, ब्यात कौन सा है इसका? किस ब्यात की है? तीसरा है? नहीं ये तीसरा है। ये तीसरा है। और वो वाली? हाँ, ये भी तीसरा ही है। ये तीसरा है। हाँ, एक गाय जहाँ और से हम देख रहे खरीदे थे उन्होंने बताया तीसरा ही है। एक गाय और देख रहे हैं आपके पास, काफी शानदार गाय है ये। हाँ बछिया जो है फर्स्ट लैक्टेशियन की। हाँ हाँ तो क्या कंडीशन है, इसको थोड़ा खड़ा करिए। हाँ, थोड़ा थोड़ा ना खाना काफी अच्छी गाय है ये। कितने में लिए थे इसको, कहाँ से लिए? इसको जी हम 65,000 में लिए थे। 65,000 में हाँ। लिए। तो क्या कितना दूध कर रही है अभी? ये गाय हमारी 20 लीटर ये भी देती है। ये अभी 20 लीटर हाँ। दे रही थी। 20 तो से 22 लीटर दूध है इसके पास। गाय खरीदते समय हाँ। आपने 3 गाय खरीदा, हाँ। और गाय खरीदते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या देख के गाय खरीदना चाहिए? जी, आपका मतलब बाट उट सही रहना चाहिए, गाय का हुलिया थोड़ा मतलब ढंग से रहना चाहिए। और क्या, और शरीर मतलब खाने पीने में सही रहना चाहिए इसका। गाय का मतलब कुछ भी डाल दो तो खा ले, जैसे हम इनको कुछ भी डाल देते हैं तो खा लेते हैं, ऐसा मतलब छोड़ते नहीं है। तो चारा वगैरह आपका घर का हो जाता है या फिर खरीदना पड़ता है? नहीं नहीं, चारा तो घर का ही है फिलहाल, खरीदना भी पड़ता है, उतना नहीं है हमारे पास, लेकिन खरीद के खिलाते हैं, बच भी जाता है हमको। खरीदने के बाद भी बच जाता है? हाँ। तो क्या 12 महीना खरीदना पड़ता है या फिर कुछ? नहीं नहीं, 1 साल का हम लोग स्टोमेट बना दिए है अभी। जी, हाँ मतलब एक शुरू में ही आप जो है 1 साल का स्टोर कर लेते हैं। हाँ हाँ तो जो सीजन में होता है अगर चारा हम खरीदते हैं और एक ऑफ सीजन में खरीदते हैं, हाँ हाँ। तो क्या अंतर होता है? जैसे ऑफ सीजन में अगर चारा खरीदते हैं तो महंगा मिलता है, तो नहीं इस तरह नहीं, की समस्या से कभी फेस हुए हैं कि नहीं? नहीं वैसी समस्या तो अभी आई नहीं है। अब फिलहाल अगर देखा जाए आगे आगे तो देखा जाएगा फिर। ये शेड जो आपने बनाया है, कितनी लंबाई चौड़ाई इसकी क्या है? ये जो शेड आपने बना रखा है कितना फीट लंबा है, कितना फीट चौड़ा है? इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है सर? जी, इसकी लंबाई चौड़ाई 50 फीट लंबा है और 12 फीट चौड़ा है। 12 फीट चौड़ाई है। हाँ। तो आपकी सारी गाय बहुत मतलब लंबी है, तो आराम से इसमें बैठ जाती हैं? हाँ, आराम से आराम से। कोई दिक्कत नहीं होती है? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। इनके रख रखाव में क्या ध्यान देना चाहिए? जैसे गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं कि गाय हांफने लगती हैं। तो जी उनके लिए हम लोगों ने कूलर लगा रखा है गर्मी के दिन में। अभी तो ठंडी का मौसम आ रहा है धीरे धीरे, तो कूलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जी, हम इनको थोड़ा मतलब ढक देंगे, बाद में अभी आ रहा है ठंडी तो प्लास्टिक लगा देते हैं, हार्ड हो जाता है तो ठंडी नहीं लगती इनको। जी। हाँ, अगर अंदर से हीटर लगा देंगे। तो अभी सर 3 गायों से कितने दूध का उत्पादन हो रहा है? 3 गायों से तो हमारा लगभग 60 लीटर हो जाता है लगभग। एक टाइम का? हाँ, एक टाइम का। मतलब दोनों टाइम का ना, 20 हाँ 60? हाँ हाँ तो इसमें कुछ घर भी रखते होंगे? हाँ, घर रखते हैं ना लोग, 1-1.5 किलो रख देते हैं घर पे। कितने का दूध बेच, क्या रेट आ जाता है डेयरी पे? जी, हमारा डेयरी पे तो 40-38 यही रेट आता है। इनका भी 40-38 आ जाता है? हाँ, आ जाता है जी। क्या ऐसी चीजें खिलाते हैं, क्योंकि डेयरियों पे दूध जो है फैट के हिसाब से ही उसका रेट मिलता है, तो क्या हाँ, खिलाते तो हैं जिससे कि जी फैट अच्छा हमारा आता है? रेट आता है इसलिए क्योंकि हम मक्के का दरवा देते हैं और हम खरी खिलाते हैं किसान प्रीमियम। तो जैसे जो गाय 20 लीटर दूध कर रही है, हाँ 20 लीटर जो दूध दे रही है गाय, हाँ उसको कितना फीड देते हैं, कितना किलो पर टाइम का राशन देते हैं? जी, हम 2 किलो इसको खरी देते हैं और 1 किलो मक्के का दरवा देते हैं और 2 किलो चोकर देते हैं। मतलब 5 किलो एक टाइम का राशन? हाँ, 5 दे किलो देते का एक टाइम का राशन है। तो लगभग अभी 3 गायों से कितना कितना बचा ले रहे हैं सर? जी, हम महीने का कम से कम 20,000 बचा लेते हैं लगभग 3 खिलाने गायों के से बाद। 20,000 हाँ रुपये आपका बच जा रहा है? हाँ, 20,000 बच और जाता वहाँ है। खर्चा काट के आपका बचा था 7,000 रुपये? हाँ। और ड्यूटी कितना करते थे आप? ड्यूटी जी हम 12 घंटे करते थे वहाँ पे। वहाँ 12 घंटे ड्यूटी भी हाँ। करना पड़ता था? और यहाँ पे सिर्फ सुबह और शाम में ही हमारा काम हो जाता है, दोपहर में थोड़ा बहुत पानी वानी पिला दिया तो हो गया हमारा काम। कितना समय देते हैं? जैसे सुबह में कितना समय देते हैं? सुबह में लगभग बस 1 घंटा इनको। 1 घंटा में काम खत्म हो जाता है? हाँ, सब काम। और शाम में? शाम में भी वही 1 घंटा बस। मतलब 2 घंटे में आपका काम फिनिश हो जाता है? बीच में बता रहे थे कि 1 घंटा आके पानी वानी पिला देते हैं, साफ सफाई हाँ, कर वही देते हैं। बस दोपहर में थोड़ा सा देखभाल हटा बढ़ा देते हैं इधर उधर बस। जी। हाँ। एक समस्या आती है हरे चारे की। हरा चारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इन तो जानवरों के जी लिए, तो हरा क्या चारा तो है थोड़ा बहुत, हम लोगों ने दूसरी जगह से खरीदा है उसको, तो काट के लाते हैं और खिलाते हैं। हरे चारे में क्या है अभी? जी, हमारा चरी है, इसको बोलते हैं हमारे इधर। अभी चरी दे रहे हैं? हाँ, चरी। एक नेपियर ग्रास होता है, नेपियर के बारे में आप सुने होंगे, जैसे एक बार लगा देंगे तो कई साल तक उसको काट के खिला सकते हैं। हाँ हाँ तो अगर
इस तरह की सुविधा है आपके पास या नहीं? जी अभी तो वो सुविधा नहीं है हमारे पास, पर नहीं सोच है। रहे हैं कि लगाएंगे, करेंगे। चलिए, अगर उसका आपको डंठल चाहिए तो मैं आपको जरूर व्यवस्था बनवाऊंगा, हाँ हाँ क्योंकि कुछ मित्र हैं जो कि नेपियर की खेती की है और हाँ। लंबे समय तक उससे हरे चारे का उत्पादन आप ले सकते हैं। ठीक। तो और जो नए पशुपालक हैं जो कि डेयरी फार्म खोलना चाहते हैं, बाहर जाके 10-12 हज़ार की नौकरी करते हैं, हम्म। तो उनको क्या सलाह देंगे, कैसे शुरुआत करें? जी हम तो कहेंगे कोई मतलब अनुभवी व्यक्ति को ले जाए अपने साथ, पूछे उनसे, थोड़ा जानकारी ले, घूमे फिरे। पहले जी, तो मैंने ऐसा यहीं से स्टार्ट किया था, घूमा फिरा, थोड़ा बहुत पता किया कैसा क्या करना है। सब पता करने के बाद थोड़ा दिन घूमे, 10 दिन 12 दिन पता चल जाएगा। एक ला के बांधे, पहले एक से ट्राई करे, जी, 4 एक साथ बांधने की जरूरत नहीं है आपको। जी, एक बांध के आप लगाए, पहले ट्राई करें, आपको जमेगा। 100% है, आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे। जी, धीरे धीरे आदत हो जाएगी जब आपको, तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, तो आप कर सकते हैं इसको आराम से। जी। हाँ। और मतलब कितना लागत लगाएगा आदमी तो जो है कि आप पहले एक स्टार्टिंग में छोटा-सा डेयरी जरूरत फार्म शुरुआत कर सकता है? लगभग लागत लगाना है तो यही 1 लाख 1.5 लाख लगाए, लागत तो हो जाएगा उसका। कम से कम एक डेयरी फार्म अच्छा सा खुलना चाहिए। आपने गाय में बताया कि 70 लगभग एवरेज देखा जाए तो 70,000 आपकी, तो मतलब 2,10,000 में आपकी 3 गाय हो गई। हाँ हाँ। और शेड में कितना आपने इन्वेस्ट किया था? काफ़ी लंबा चौड़ा शेड आपने 50 फीट लंबा जी बना हम दिया है। इसमें लगभग, इसमें भी 2 लाख इन्वेस्ट किए थे इसको बनाने के लिए। जी। 2 से 2.5 लाख इन्वेस्ट हुआ था। तो कितना क्या प्लानिंग है? जैसे अभी 3 गाय हैं, आगे चल के कितनी गायों तक आपको फार्म को ले जाना आगे हम सोच रहे हैं ज्यादा नहीं, 5 या 7 गाय रखेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा। है? जी। हाँ हाँ, अगर अगर आगे किस्मत ने साथ दिया तो और बढ़ाएंगे, तो आदमी क्या रख देंगे सारी आगे। हाई मिल्किंग ही रखना है या फिर? नहीं नहीं, हाई मिल्क ही रहेंगी, क्योंकि अगर इनमें बेनिफिट है। जी, अगर किसी को स्टार्ट करना है तो पहले छोट से स्टार्ट करे, छोटी सी गाय लेके, जी, मतलब 25 से 30 हजार की, कम से कम 10 से 12 लीटर दूध देती हो, जी, वहां से स्टार्ट करे जी। और उसके बाद आगे बढ़े धीरे धीरे। हम देख रहे हैं हम कि तो वहीं से स्टार्ट किए थे और आपके धीरे धीरे पास अभी तक यहाँ पे पहुंच जी, गए। जी, जी। हम सब देख इनकी लागत से ही हम लोगों ने ये डेयरी फार्म बनाया है। जी, जरूरत नहीं है कि पहले डेयरी फार्म, थोड़ा सा जगह है, एक ना रख लीजिए, ना दो, उसमें आप खिला सकते हो उसको। जी। हाँ। मतलब शुरू में सेट पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं, बहुत इन्वेस्ट ज़्यादा। मत कीजिए, आराम से पहले 1-2 लगा के स्टार्ट कीजिए, फिर वैसे उन्हीं के पैसे से, बचत से जी। आप आगे बढ़ सकते हैं। हम नाद देख रहे हैं सर आपका, हाँ काफ़ी जो है यूनिक तरीके का है। हाँ मतलब पार्ट वाइज़ आपने नाद बनाया हाँ, है। पार्ट वाइज बना और दिया बहुत से हमने। डेयरियों में क्या होता है कि लंबी चरनी बना देते हैं, उसमें जो है खाना काट देते हैं या फिर लंबा ऐसे छोड़ देते हैं। हम्म। दोनों में क्या फ़ायदा है? मतलब ये वाले से क्या फ़ायदा है, उससे क्या मतलब दिक्कत इसमें है कि वो लोग एक दूसरे का चारा खा जाते हैं, और इनका रहेगा तो जो हमको डालते हैं ये वही खाते हैं, और जी। दूसरों के नाद में। और कुछ गाय ऐसी होती है जो लड़ भिड़ जाती हैं, तो उसकी वजह से हमने ऐसा बनाया है। और कीड़ी की दवा वगैरह क्या कितने महीने पे देते हैं आप? कीड़ी के महीना तो 3 महीने बाद देते हैं। 3-3 महीने पे हाँ, देते हैं। हर 3 महीने। और मिनरल मिक्सचर वगैरह देते हैं, कैल्शियम वगैरह? मिनरल तो नहीं देते हैं हम अभी फिलहाल। जी। एक समस्या आती है रिपीट ब्रीडिंग की, बार-बार हिट में आती हैं, सीमन कंसीव नहीं करते हैं जानवर। हाँ तो इस तरह की समस्या कुछ है आपके फार्म पे? नहीं, अभी तो उस तरह की समस्या कुछ है नहीं, पर आएंगी तो हम बात करेंगे, डॉक्टर तो है ही। मतलब सीमन ले लेती हैं आराम से कंसीव कर हाँ ले लेती हैं। लेती हैं, अभी तो कोई ऐसा हुआ नहीं है तो अभी। ये क्या इसको मानेंगे, मतलब खान-पान का असर है या फिर कहीं आदमी मिस्टेक करता है जिसकी वजह से इस तरह की समस्या आती है? नहीं, मिस्टेक तो नहीं करता है, हो सकता है कोई नया व्यक्ति हो, अगर स्टार्ट किया हो तो थोड़ा बहुत उससे मिस्टेक होता है, लेकिन हमारे इधर तो खान पान की कमी नहीं होती है, जी, क्योंकि आपको तो दिख रहा है सब खा के एकदम मतलब फिट है। सही है हाँ। जानवर आपके। तो हम देख रहे हैं कि बच्चा एक एक के भी पास नहीं है। नहीं नहीं, तो इनका बच्चा मतलब ये एक्सपायर हो गए हैं, थोड़ा मतलब बहुत ठंडी से की वजह डेयरियों से। में सर देखते हैं लोग बछड़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। अगर गाय बछड़ा दे दी तो निश्चित ही डेयरियों में उसको हाँ नहीं चले नहीं, जाना है। तो मतलब हम एक खरीद के लाए थे जहाँ से, वहां से इसका बच्चा था ही नहीं। जी, और एक आया तो मतलब वहां से बीमार ही था, तो उसका हम दवा किया, लेकिन वो आपके बचा यहाँ से। नहीं, एक्सपायर हो गया वो। हुँ, और वो जो है वो थोड़ा मतलब उसका भी बच्चा वो इसी तरह एक्सपायर हो गया। जी। हम्म। हम देख रहे हैं कि आपने 4 व्हीलर भी रखा है, स्कॉर्पियो रखा है, हाँ तो जी, प्लूटो हम रखा है। लोगों ने इन्हीं के बदौलत खरीदा है बस। मतलब इन्हीं के आमदनी से ही इसको भी हाँ आपने बढ़ाया है। हाँ, इसी की आमदनी से हमने तो बढ़ाया क्या मतलब फाइनेंस कराए हैं? है। जी नहीं, किस्त वो तो ईएमआई वो तो उसको जैसे आप बता रहे थे कि मैंने फाइनेंस कराया है, हाँ तो ईएमआई क्या ये दोनों 3 गायों से ही भरा जाता है? हाँ जी हाँ, ये नहीं कि गाँव से EMI भरा जाता है। जी। हाँ तो काफ़ी शानदार ढंग से आपने डेयरी की शुरुआत की है। हाँ तो उनसे भी गाड़ी जब आपकी चलती होगी तो उससे भी कुछ इनकम होता होगा? हाँ जी, उनसे भी इनकम होता है ना। तो मतलब आसानी से ईएमआई भरा जाता है। हाँ, आसानी से EMI भरा जाता है। तो आगे क्या अगर वो प्लान? नहीं भी चलाएंगे तो हम इनकी वजह से EMI भर लेते हैं। जी। हाँ। तो बहुत बढ़िया सोच है आपकी, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं तो दिमाग खुलता है। नहीं नहीं, बाहर जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 10-12 हजार और दूसरों की पहले तो कच्चा मत सुनना, ये आदत से अच्छा है कि अपना खुद का धंधा खोलो और खुद करो।
तब लोग आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट नौकरी से आप बेहतर मानते हैं अपने हाँ, काम को। प्राइवेट नौकरी से तो हम इनकी सेवा करके अच्छा खासा कमा लेते हैं। ये खुद के लिए आप मेहनत कर रहे हैं, वो जो है दूसरों के लिए मेहनत करते हैं, हाँ। उसका फायदा जो है दूसरा कोई लेता है। हाँ, उसका फायदा दूसरा कोई लेता है। अगर ये सोच लोगों की बदल जाए तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जी जी। दूध, लास्ट में एक सवाल और पूछेंगे आपसे, दूध कहाँ बेचते हैं? जी, हम दूध तो काशी डेयरी पे ले जाते हैं। जी। हाँ, वहाँ पे फैट अच्छा खासा आता है। आपको बताया हमने कि 40 से 38 रेट आ जाता है। 38-40 रुपए आ जाता हाँ, है। 38 से 40 रुपए। कोई ऐसा प्लान नहीं बनाया कि जैसे और भी कुछ अपना प्रोडक्ट बना के जो है कि हम अपने गाय का दूध बेचें, जिससे कि उसका मूल्य और अधिक मिले? नहीं नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नई प्लान बना है। आगे देखते हैं। अभी अभी तो देख रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं। आगे से देखते हैं, आगे अगर कुछ दिमाग में आया तो करेंगे, आगे प्रोडक्ट भी बनाएंगे। जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया। जी धन्यवाद जी। सर।